डिस्क्लेमर में मैं आपको बोल दूं कि ये वीडियो गालियों से बिल्कुल ही फिल्टर है, तो आप इसको अपनी फैमिली के साथ बैठकर आराम से देख सकते हैं। आपको किसी भी कोने कांच या बाथरूम में जाकर देखने की ज़रूरत नहीं है। क्या हाल है आपके? मैं हूं यहाँ का जाना माना यूट्यूबर वो गैम्बो। खुश हो? तो आज हम ना किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, ना किसी जानवर, ना कुत्ते, ना आदमी के। आज हम बात कर रहे हैं एक वक्त की, टाइम पीरियड। वो टाइम पीरियड जिसका किसी को इंतज़ार नहीं होता, फिर भी मुंह उठा के चला आता है। पता नहीं क्या तकलीफ है इसको। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एग्जाम्स की। बंदा बेचारा पूरा साल खुश होता है, फिर एक दिन ये घड़ी आ जाती है, ये वक्त, ये दौर, और इंसान की सारी खुशी चली जाती है। शुरुआत होती है कुछ हंसते खेलते बच्चों से, जो अपनी क्लास में उछल कूद कर रहे होते हैं, और फिर अचानक से आवाज़ आती है, ठक 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 ठक, और फिर हमारे बाहर दांत में तीली मारने वाले बाबा या फिर पोछा मारने वाले आंटी एक शैतान सी मुस्कान लेकर अंदर आते हैं, और अपने हाथ में एक फर्रे का बंडल लेकर आते हैं, जिससे चारों तरफ हल्ला गुल्ला मच जाता है और हर एक बच्चे के चेहरे से हंसी खुशी चली जाती है। और इस फर्रे के बंडल को हम नासा की ज़बान में कहते हैं डेट शीट। और फिर वो पर्रा क्लास में हर एक बच्चे को दिया जाता है, और हर एक बच्चे के चेहरे पर ऐसे 12 बजे होते हैं, ऐसी टेंशन होती है जैसे कि पेपर सिर्फ उसने ही देना है। ये फर्रा देखकर हर बच्चा किताब में ऐसे घुस जाता है कि पूरे यूनिवर्स में उसका पढ़ाई के अलावा और कोई काम ही नहीं है। और ऐसी टेंशन कि भैया बच्चा कैसे करेगा मजदूरी, पढ़ाई। और ये काम होते ही हमारा अपना ज़ाती फ्रेंड, हमारा प्रिंसिपल आ जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स? भैया पूछो ना कि सबके हाथ खड़े हो जाते हैं, और ऐसे नहीं कि सब एक साथ खड़ा करते हैं। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले 4 बच्चे खड़े करेंगे हाथ, फिर उसको देख के बाकी के 3 बच्चे, और इस तरह करते करते डिप्रेशन में वो बच्चे भी हाथ खड़े कर लेंगे जिसने पूरा साल अपनी क्लास में सोने के अलावा और कोई काम ही नहीं किया। भले ही 80 नंबर भी बच्चों के औकात, नाक, मुंह, कान सबसे बाहर हो, लेकिन हर बच्चे के हाथ खड़े होंगे। और फिर घर जाकर बच्चा अपना दिमाग लड़ाई में देने की कोशिश करता ही है कि रिश्तेदार आ जाते हैं। हाँ जी, बिना चूहे डसने वाले रिश्तेदार। बेटा क्या कर रहे हो? अंकल टट्टी कर रहा हूँ, आप भी आ जाओ, करनी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है, लेकिन देखो, अगर 5 उंगलियां एक साथ मिल जाए तो मुक्का बन जाता है, और वो मुक्का अगर पीठ पे पड़ेगा ना, तो ऐसे जोरों शोरों की आवाज़ निकलेगी कि 5 उंगलियां क्या 2 उंगलियां भी भूल जाओगे। और एग्जाम को अभी 1 महीना बाकी होगा कि घर वाले मोबाइल ले लेंगे। यार 2 हफ्ते बाद क्रिस्टो की वीडियो देख ली तो क्या हो गया, बेचारे के मुश्किल से 40 से 42 व्यू आते हैं, उसमें से भी एक मैं ना देखूं तो एक और व्यू कम हो जाएगा। गजब बेइज्जती है। एग्जाम्स की तैयारी भी आसान काम नहीं है। एग्जाम अभी शुरू हुए नहीं होते कि एग्जाम के बाद की तैयारियां पहले से शुरू हो जाती है। हाँ भाई, एग्जाम की तैयारियां चल रही है। हाँ यार, वो इस दफ़ा मुझे फर्स्ट आना है, इस वजह से। अबे क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आना भूल जा, वो चिप्स वाले की टीम ही आती है। अच्छा चल छोड़ ये बातें, मुझे ये बता कि एग्जाम के बाद का क्या सीन है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? भाई हमने तो एग्जाम के बाद कमरी का सीन बनाया है। अच्छा, तो कौन कौन है तुम्हारे साथ? यार देख, मैं और तू तो है ही है, बाकी देख लेंगे, एक आठ हमारे साथ और भी आना चाहता है आ जाए। तो ये क्यों बोल रहे कि हमने प्लान बनाया है? अच्छा छोड़ ना, तो फिर तू बता, तू चल रहे ना हमारे साथ? नहीं यार, मैंने तो इस दफ़ा बिल्लू के साथ प्रोग्राम बनाया है। अरे यार, तू बिल्लू के लिए हमारी बचपन की यारी भूल रहा है। याद है ना, तू और मैं बचपन में एक ही चड्डी में घुमा करते थे। नहीं। और एग्जाम के बाद मरी जाना तो दूर, मरी का लफ्ज़ जुबान से फिसल कर निकलता भी नहीं है। अब यही हरकतें करते करते एग्जाम सर पर आ जाते हैं, फिर होश भी आता है और जोश भी। फिर जो बच्चे क्लास के वक्त सुट्टा मारते थे वो भी फ्रंट बेंच पे बैठे होते हैं। a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सर 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 a² + 2ab + b²। एग्जाम्स के वक्त 3 बातें हर एक बच्चे के दिमाग में आती है। नंबर 1, मुझे सब कुछ आता है, मैं पेपर फाड़ के रख दूंगा। नंबर 2, मुझे कुछ नहीं आता, मैं खुदकुशी कर दूंगा। और नंबर 3, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा और अपना सर टकला करवा कर एक बड़ी सी दाढ़ी रखकर बाबा बन जाऊंगा। My God! Wow!
पेपर करते वक्त भी शरीफ नहीं होते हम। नेक्स्ट लेवल की चीटिंग होती है, गर्दन कब 360 डिग्री घूम जाए पता ही नहीं लगता। ये मस्त मलंग माइक्रो कॉपी बनाई होती है। फ्रंट जेब में एक फर्रा होता है माइक्रो कॉपी, जिसके अंदर नंबर लिखे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अंडरवेयर के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 बगल के बीच में, क्वेश्चन नंबर 3 टाई के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 पैंट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ कहाँ पता नहीं लगाया होता है इन्होंने। और कुछ बच्चे तो सुपर हीरो बन जाते हैं, जिस्म के हर तरफ टैटू बने हुए होते हैं। और अगर किसी बच्चे ने एक्स्ट्रा शीट मांग ली तो बस भैया पूरी क्लास उसको ऐसे देखेगी जैसे क्लास का टॉपर यही है। बाद में पता चलता है उसी बच्चे ने एक सवाल 4 मरतबा छापा है और लास्ट पेपर में तो हद ही कर ली, मेहंदियाँ बना ली। और पेपर के कोने में एक छोटा सा लिखा हुआ है, जिसने मेरा पेपर फेल किया अल्लाह करे उसको जुलाब लग जाए। उर्दू के पेपर में जो खत आते हैं इतने फालतू अपने पड़ोसी से चीनी मांगते हुए खत लिखे और साथ में ये भी बताया कि अगर थोड़ी सी धनिया हो तो वो भी दे दें। नहीं, बड़े लोग ऐसे ही तो करते हैं। अगर आपके घर में चीनी ख़त्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? उसके घर में घंटी बजा के चीनी मांगेंगे? अरे हट अनपढ़ गरीब जाहिल, बाकायदा ख़त लिखना पड़ेगा और वो ख़त 2 हफ्ते बाद जब उसके घर में पहुँचेगा तो तब मिल जाएगी चीनी। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अगर उनके घर में भी चीनी ख़त्म हुई तो वो दोबारा आपके लिए ख़त लिखेंगे और वो 2 हफ्ते बाद आपके घर में आएगा और आपको पता चल जाएगा कि उनके घर में चीनी नहीं है। एग्जाम खत्म होने के बाद बच्चे जनावरों की तरह इधर उधर भागते हैं। ऐसी शर्ट फाड़ेंगे कि वो कभी उनकी थी ही नहीं। और भैया उस वक्त तुम माँ बाप पे जाओ, भाई बहन पे जाओ, पर पढ़ाई पे मत जाना, कसम से सर फाड़ दूंगा। रिजल्ट का दिन भी आम नहीं होता। सब बच्चों के पेरेंट्स आते हैं और उस दिन पता लगता है कि वो बच्चा जिसने पूरा साल सोकर अपना टाइम पास किया है वो फर्स्ट आया है, और जो बच्चा पूरा साल लोगों के पेन चोरी कर करके काम लिखता था वो सेकंड आया है, और जिसने पूरा साल नाक में उंगली डालकर टाइम पास किया है वो थर्ड आया है। रिजल्ट लेकर लड़के खुशी खुशी अपना घर जाते हैं, लेकिन लड़कियां रो रो के अपना जीना हराम कर देती हैं। अम्मी मैंने इतनी मेहनत की थी पर फिर भी मेरी 96% आए हैं। तो बेटा क्या हो गया? नहीं मेरे 98% क्यों नहीं आए? मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। अम्मी खाना बना लो। बेटा दिखाओ क्या रिजल्ट आया है। पापा वो दिलबर का बेटा नहीं है वो फेल आ गया। अब तो बेटा तेरा क्या रिजल्ट और पापा आया? वो पड़ोस वाली आंटी जो है ना उसका बेटा भी फेल हो गया। अब तो बेटा तेरा। और हाँ पापा आपका जो बेस्ट फ्रेंड है ना उसका बेटा भी फेल हो गया। अब तो बेटा तेरा क्या रिजल्ट आया है? हाँ तो मैं कौन सा साइंटिस्ट का बच्चा हूँ, मैं भी फेल हो गया। और मैं तो ये सोचता हूँ कि ये एग्ज़ाम आखिर इजाद किसने किए हैं। तो बस यार आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताओ। तो चलो यार अब मैं भी जाता हूँ, मुझे पड़ोसी को ख़त लिखना है। मिट्टू ये चाय का ख़त तो मैंने 3 हफ्ते पहले लिखा था।